कैसे हो भाई सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आयुष चौहान। देखो, कई बार क्या होता है ना कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज बहुत होती हैं, मतलब हम उनके लिए एलिजिबल होते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता है, दिख नहीं रही होती है। ऐसा ही एक डोमेन है नेट का एग्जाम, जिसमें यूजीसी नेट भी होता है, सीएसआईआर नेट भी होता है। यूजीसी नेट के बारे में आप वीडियोस वगैरह हम सबसे देखते ही रहते होंगे, चीज़ों को समझते रहते होंगे। यूजीसी नेट अड्डा 24/7 चैनल इतने टाइम से है और इंडिया का सबसे बड़ा चैनल है। अब इंडिया का सीएसआईआर नेट का सबसे बड़ा चैनल भी अड्डा की तरफ से हो जाएगा बहुत जल्द। लेकिन उससे पहले सीएसआईआर नेट एग्जाम क्या होता है, अगर आप ये दे देंगे तो क्या हो जाएगा, कैसे आपको 40-50 हजार रुपए जो है सरकार से मिल सकते हैं अगर आप एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, ये एग्जाम देने पर आप कैसे प्रोफेसर बन सकते हैं, और आप सब लोग एलिजिबल हैं इसके लिए, कोई बीएड वगैरह किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। कुछ बेसिक नॉलेज मुझे है, और बाकी और ज्यादा नॉलेज के लिए हमारे साथ खुद सीएसआईआर नेट क्लियर्ड, जेआरएफ भी क्लियर्ड, जितनी भी तारीफ करूं कम है, हमारे साथ जुड़ेंगी आसिता मैम, जो लाइफ साइंसेज को देखती हैं, उस डोमेन को देखती हैं। वो आज हमें समझाएंगी या बताएंगी कि ये क्या है, ये एग्जाम कैसा इसका पेपर होता है, आगे किन किन फील्ड्स में आप जा सकते हैं। तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी। जिन लोगों ने भी मास्टर्स किया हुआ है या कर रहे हैं या एडमिशन ले चुके हैं, वो जरूर इस वीडियो को देखेंगे। तो आसिता मैम आइए। तो हेलो स्टूडेंट्स। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो से ये काफ़ी सारी जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है अबाउट सीएसआईआर नेट एग्ज़ाम और क्या क्या आपको फ़ायदे हो सकते हैं, ये सब आज आपको समझ में आ जाएगा। ऑल राइट। तो तो मैम, जैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कुछ जी। बेसिक चीजें यहाँ पर आपने पहले से तैयार की हुई है। सीएसआईआर नेट एग्जाम जो है, ये एग्जाम कौन लोग दे सकते हैं, मतलब किस स्टेज पे आके आप दे हाँ, सकते हो? बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन सभी बच्चों के दिमाग में रहता है। तो अगर आप लोग मास्टर्स में हैं या फिर मास्टर्स आपका कंप्लीट हो चुका है और आप किसी साइंस डोमेन से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स, चाहे वो लाइफ साइंस हो, केमिकल साइंस हो या फिजिकल साइंस हो या फिर अर्थ साइंस हो, तो आप डेफिनेटली ये वाला एग्ज़ाम दे सकते हैं और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, आगे हम देखेंगे। तो साइंस जैसे वर्ड आपने यूज किया मैम, लाइफ साइंसेज में तो हाँ जी। बहुत सारे वो आ गए होंगे। हाँ सर, तो जैसे बायोलॉजी। मैंने एमएससी बायो से किया हुआ है, हाँ। जोलॉजी से किया हुआ है, बोटनी से किया हुआ है, हम्म। या मैंने एमएससी मैथ्स किया हुआ है, फिजिक्स किया हुआ है, हाँ। स्टैटिस्टिक्स या कुछ और मैथ्स की कुछ डोमेन ली हुई हैं, हम्म। तो वो सब लोग एलिजिबल हैं सब इस चीज एलिजिबल के है, लिए। हाँ जी। जितने भी लोगों ने मास्टर ऑफ साइंस किया हुआ है किसी भी डोमेन से, तो आगे चल के आप सेलेक्ट करके सीएसआईआर नेट एग्जाम दे सकते हो। अच्छा, इस एग्जाम को देके होगा क्या? तो मैम ने मुझे 3 बेसिक लेवल बताए थे कि सबसे बेसिक लेवल तो ये है कि आप पीएचडी एडमिशन मिल जाता है। उससे थोड़ा ऊपर जाओ, अगर आपका नेट क्लियर हो जाता है तो आप लोग जो है किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरार के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उससे ऊपर वाला लेवल है जेआरएफ। अगर वो भी आपका क्लियर हो जाता है तो फिर सरकार आपको अपना रिसर्च वर्क करने के लिए पर मंथ 30 से 40 हजार रुपए देगी। वो बढ़ते रहते हैं बाद में धीरे धीरे। ये 3 बेसिक चीजें आपने मैम बताई, और थोड़ा सा इस पे अगर आप रोशनी डालें, ये हाँ, तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो बच्चे को पता भी होगी शायद। बिल्कुल बिल्कुल कहाँ सर। कहाँ जा सकता है बच्चा, क्या क्या हाँ, कर सकता है? तो सर देखिए, इसमें ये कंडीशन है कि अगर आप जैसे ही सीएसआईआर नेट जेआरएफ को क्वालिफाई कर लेते हैं, अगर आपके पास जेआरएफ है तो ये तो बहुत ही एक प्लस पॉइंट हो जाता है आपकी सीवी में ऐड अप होने के लिए भी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो, एक तुम्हारे पास सबसे बढ़िया चीज़ ये रहती है कि अगर तुम हायर स्टडीज़ में जाना चाहते हो, यानी कि पीएचडी करना चाहते हो, तो ये यहाँ पर तुम्हें स्टूडेंट सरकार फेलोशिप देती है अगर आप कैटेगरी 1 से क्वालिफाई हो जाते हैं तो। इसी के साथ स्टूडेंट्स, आप लेक्चरर और प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। मतलब आप नहीं चाहते हैं कि हमें पीएचडी करनी है, आप आगे चल के टीचिंग में जाना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली किसी कॉलेज में अगर पोस्ट अवेलेबल है तो आप लेक्चरर या प्रोफेसर के लिए स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में अगर आप इंडस्ट्रियल लेवल पर रिसर्च करना चाहते हैं या वहाँ पर काम करना चाहते हैं, तो वो भी आपके पास पॉसिबिलिटी एक और क्रिएट हो जाती है अगर आपके पास ये एग्ज़ाम क्वालिफाइड है तो। मतलब जितने भी स्टूडेंट्स ने मास्टर्स किया हुआ है किसी भी साइंस के डोमेन में या हम्म। सब्जेक्ट में, देखो प्राइवेट कंपनीज में जैसे दवाइयों की कंपनियां होगी, जी। फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां होगी, बायोटेक्नोलॉजी के काम में जो कंपनीज जुड़ी हुई हैं, और भी बहुत सारे फील्ड्स हैं जहां पर कंपनीज जुड़ी हुई हैं, तो वो ऐसे मास्टर्स डिग्री होल्डर्स को हायर करते हैं। लेकिन उन्हें हायर करते हैं जिनका सीएसआईआर नेट एग्जाम क्लियर हो रखा होता है, या उन्हें एडवांटेज होता है उन सब बाकी लोगों के ऊपर। हम्म। सैलरी अच्छी मिलती है, वो कॉरपोरेट जॉब्स में भी आप जा सकते हैं जहां पर इन सब चीजों से रिलेटेड काम है। तो सीएसआईआर नेट आपको हेल्प नहीं कर रहा है सिर्फ पीएचडी के लिए, आप प्रोफेसर भी बन सकते हैं, लेक्चरार भी बन सकते हैं,
या फिर आप प्राइवेट जॉब्स की तरफ जा सकते हैं जो टीचिंग रिलेटेड नहीं है। मतलब ये आपका टीचिंग प्रोफाइल बेस्ड जॉब हो गई, हाँ पीएचडी हो गई। अगर आप आगे स्टूडेंट बने रहना चाहते हैं, आप जॉब करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं मैम बिल्कुल और सर। देख लेते हैं बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है। तो हम बता तो पहले ही चुके हैं कि भाई क्या क्या है, मास्टर्स किया हो, मास्टर्स हो आपका किसी भी साइंस के सब्जेक्ट से, अपियरिंग हो या पास कर रहे हो, फर्स्ट ईयर वाले भी चलेंगे, सेकंड ईयर वाले भी चलेंगे। लेकिन ये तभी आपको CSIR नेट वैलिड तभी होता है जब आप पास कर जाते हैं। आपके पास आ जाएगा सर्टिफिकेट, रखना उसे, यूज कभी तभी कर पाओगे उसे जब आप पास हो जाओगे, ठीक है। तो भर कोई भी सकता है फॉर्म, क्लियर हो जाएगा, वैलिड रहेगा। लेकिन साथ में एमएससी भी पास होनी चाहिए, ये नहीं कि एमएससी में फेल हो गए और CSIR नेट क्लियर हो गया। और ये भी ध्यान रखिएगा, जनरल के लिए 55% चाहिए होता है, कैटेगरीज के लिए इसमें 5% की छूट भी होती है। तो ये बेसिक है, ठीक है मैम। अब आगे की जो सवाल उठता है कि इसमें आपने बताया इसमें अलग अलग आपको सब्जेक्ट्स चुनने होते हैं, या जैसे चॉइस होती है, जैसे बीएड वाले स्टूडेंट्स के लिए कि आप किस सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हो, या यूजीसी नेट में भी आपसे पूछा जाता है किस डोमेन में या किस सब्जेक्ट के लिए आप नेट देना चाहते हैं। तो कितने डोमेन्स हैं और क्या है, कैसे है, थोड़ा हाँ जी। बताइए। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर आपके मोस्टली सारे के सारे साइंस वाली फील्ड कवर हो जाती है। जैसे कि अगर आपने केमिस्ट्री में मास्टर्स करा है तो आप केमिकल साइंसेज वाली कैटेगरी में आ जाते हैं। इसी तरीके से बच्चे अगर आप लाइफ साइंसेस के स्टूडेंट हैं या फिर जूलॉजी पढ़ा है, बॉटनी पढ़ा है, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स है, बायोकेमिस्ट्री है, बहुत सारे डोमेन्स हैं लाइफ साइंसेस के अंदर, तो इस कैटेगरी में आप फिट हो जाते हैं, यानी कि लाइफ साइंसेस में। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर आपका अर्थ साइंसेस वाला फील्ड है तो वहाँ पे आप अर्थ एटमॉस्फेयर इस वाली कैटेगरी को सेलेक्ट करते हैं। मैथ्स के स्टूडेंट हैं स्टूडेंट्स तो मैथमेटिकल साइंस, और लास्ट में आपका आ जाता है फिजिकल साइंसेस। तो ये सारे के आपके पास डोमेन्स मौजूद होते हैं स्टूडेंट्स। इसके थ्रू आप अपना CSIR नेट जो फॉर्म है उसको फिल कर सकते हो इस कैटेगरी को सिलेक्ट करने के बाद। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये सारी कैटेगरीज आई होप तुम्हें क्लियर हो गई होंगी। तो ये बेसिक कैटेगरीज रहती हैं जिस पे तुम्हें ध्यान देना है। अच्छा, अब इसके लिए ना हम एक आपको डिटेल्ड ब्रोशर तक भी आप कैसे पहुंच सकते हो हाँ वो भी एंड में बता देंगे, हाँ जिससे कि आप अपने किस किस सब्जेक्ट्स के साथ आप कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं वो सारी चीजें दिख जाएंगी। अगला पार्ट है कि एग्जाम कैसा होता है। तो 3 घंटे का आप लोगों का पेपर होता है, कंप्यूटर पर पेपर होगा, माउस और कीबोर्ड का इस्तेमाल करना, और साथ में जो है आप लोगों को MCQ बेस्ड पेपर मिलेगा। आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं। मीडियम बाइलिंगुअल होता है, हिंदी इंग्लिश में से आप किसी भी भाषा में दे सकते हो पेपर। तो लैंग्वेज का भी कोई बाउंडेशन नहीं होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है इस पेपर में। एग्जाम पैटर्न को अगर एक बार देख लें तो 200 नंबर का ये पेपर होता है। हर सब्जेक्ट के लिए थोड़ा थोड़ा मार्क्स का जो वो है ना बाइफरकेशन, वो थोड़ा सा अलग है कि पार्ट ए में कितना, पार्ट बी पार्ट सी में कितना। पर बेसिक मॉड्यूल ये फॉलो होता है, पार्ट ए में जनरल एप्टीट्यूड, पार्ट बी में आपके डोमेन स्पेसिफिक थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे, और पार्ट सी में डोमेन बेस्ड रिसर्च बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे। ये रिसर्च से रिलेटेड है, ये आपका वो जो आपने पढ़ा उससे रिलेटेड है, और वहां पर आपका जनरल एप्टीट्यूड है जिसमें आपसे बेसिक सब्जेक्ट्स जो हैं हाँ वो पूछे जाते हैं। हाँ जी सर। तो जनरल एप्टीट्यूड में जैसे कि स्टूडेंट्स अगर आपने अदर एंट्रेंसेस भी दिए होंगे तो वर्बल एनालिसिस पूछ लेते हैं आपसे, ठीक है, या फिर पजल सॉल्विंग आती है, तो वैसे ही यहाँ पर आपको मतलब जैसे क्वेश्चंस देखने रीजनिंग को। हाँ जी बिल्कुल सर, रीजनिंग आप बोल सकते और हो स्टूडेंट्स, मैथ्स बेसिक। मैथ्स, बेसिक मैथ्स पूछ लिया जाता है। अब डोमेन स्पेसिफिक की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो जैसे कि लाइफ साइंसेस में 13 यूनिट होती है, या आपने ग्रेजुएशन या मास्टर लेवल्स में जो भी चीज़ें पढ़ी हैं उसी के फॉर्मेट में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। 1 पॉइंटर्स रहते हैं, 4 में से आपको एक सेलेक्ट करना होता है। पार्ट सी हल्का सा ट्रिकी होता है स्टूडेंट्स, जितना आपने पढ़ा है उसी में मैं अगर रिसर्च अप्लाई कर दूं कि अगर ये कंडीशन गायब हो गई तो अब क्या हो सकता है, तो आपसे इस तरीके से हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस बच्चे इस पार्ट सी में पूछे जाते हैं रिसर्च बेस्ड, ताकि आपका रिसर्च एप्टीट्यूड जान सके कि क्या आप बिल्कुल रिसर्च के लिए बने हैं या नहीं बने हैं। बिल्कुल, धन्यवाद मैम। अगले पार्ट पे चलते हैं। तो 200 नंबर के पेपर में एज पर मैम लाइफ साइंसेज में जैसे हम बात करें, हर सब्जेक्ट का अलग होता है। हाँ 120 नंबर पे जो है आपको JRF मिल जाता है, हाँ, मतलब लगभग श्योरिटी इतने है पे, सर। हाँ। और बाकी फिर वो कैटेगरी वाइज अगर आप देखेंगे तो और कम होता चला जाता है। इसके बाद अभी का जो CSIR नेट का नोटिफिकेशन है वो आ चुका है, और इसकी जो फॉर्म की डेट है वो 9 दिसंबर से 30 दिसंबर है। आज ही इसके फॉर्म्स स्टार्ट हुए हैं। अगर ये वीडियो आप देख रहे होंगे 9 तारीख में, तो लास्ट डेट ऑफ पेमेंट, ये लास्ट डेट पे तो मैडम डिस्कशन ही नहीं करेंगे, ये मैं कभी नहीं बताना चाहता हूँ। ओके। जो लास्ट डेट जब बच्चे को पता चल जाते हैं ना, अब ये देखो ना 9 से शुरू हो रहा है, अब भर दो आज जाके। और ये करेक्शन विंडो भी, गलती क्यों कर रहे हो,
ये सारे ऑप्शंस हटा दो अपने माइंड से, बिल्कुल ठीक है। और डेट ऑफ एग्जाम आ गई, ये बड़ी अच्छी चीज है। 16 फरवरी से आपके एग्जाम से स्टार्ट हो जाएंगे, 28 फरवरी तक अलग अलग डेट्स में अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो है एग्जाम हाँ होंगे। अब अच्छा, इससे एक सवाल में मेरे माइंड में आ जाता है, क्या बच्चा 2 सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर सकता है अगर उसने 2 सब्जेक्ट से मास्टर्स किया हुआ है आ, तो? नहीं सर, यहाँ पे मतलब लाइफ साइंसेस अगर आपके पास मास्टर्स है तो फिर आप लाइफ साइंसेस के अंदर ही आते हो, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि अगर तुमने केमिस्ट्री से भी मास्टर्स कर लिया, लाइफ साइंसेस से भी कर लिया, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अभी तो उस चीज़ को थोड़ा सा एक्सेप्टेंस भी नहीं दी जा रही है, ठीक है। तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। बट अगर आपका रिसेंट में जो भी मास्टर्स हुआ है लाइफ साइंसेस में हुआ है, तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी द एक्सेप्टेबल पॉइंट फॉर द CSIR नेट एग्जामिनेशन। अब ये सब जो चर्चा या बातचीत हमने की, इस सब के लिए आप इन वेबसाइट्स को जो है देख सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, एनटीए की वेबसाइट या csirnet.nta.ac.in, इस पे भी ये इसके अंदर सब वेबसाइट है, या फिर डायरेक्ट आप इस पे भी जा सकते हैं। और ब्रोशर जो है वहां पे आप वो कैसा दिखता है एक बारी मैम दिखा देते हैं। हाँ। ये ऐसा आपका कुछ ब्रोशर होगा जिसे आप लोग देख सकते हैं। ये पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है जिसमें सारी बातें जो हमने बताई हैं वो डिटेल्ड में यहाँ पर लिखी हुई हैं। ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। और ऑफिशियल वेबसाइट से भी ज़्यादा कुछ अगर ऑफिशियल चीज़ है तो वो है CSIR नेट अड्डा 24/7, जहाँ पर आसिता मैम और बाकी के सब टीचर्स जो हैं आपकी हेल्प करेंगे। इन सबको टीचर्स कहना तो गलत ही होगा, प्रोफेसर्स आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि ये उस स्तर पर पढ़ा रहे हैं, उन चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। तो CSIR नेट अड्डा 24/7, छोटी छोटी जानकारी हो, चाहे वो किसी भी एग्जाम रिलेटेड या आगे क्या करियर अपॉर्चुनिटीज बनेंगी, या फिर आपको आपके सब्जेक्ट में किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए, तो टीचर्स वहां पर अवेलेबल होंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सभी स्टूडेंट्स जो भी इंटरेस्टेड हैं फॉर्म ज़रूर भर देना। और इन केस आपको लगता है कि पढ़ाई में हमें किसी तरीके की हेल्प की ज़रूरत है, तो बिल्कुल हम लोग आपके साथ हैं। CSIR नेट अड्डा 24/7 आपके साथ है स्टूडेंट्स। इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। और आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने काफ़ी सारे सेशंस जो हैं वो ऑलरेडी ले चुके हैं हम, कंटेंट वाइज और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी। और आने वाले टाइम में भी कुछ ऐसी सरप्राइजेस आपके लिए आने वाली है, जिससे हम आपको अश्योरेंस देंगे कि अगर आप पूरा 100% फॉलो अप कर रहे हैं तो बिल्कुल सिलेक्शन आपका कहीं दूर नहीं जाएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और एक बिल्कुल। चीज और, ये ऐसा फील्ड है जहां पर आपको सरकारी नौकरी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगर आप कैपेबल हैं तो सरकार मजबूर होगी पैसे देने के पैसे लिए पर मंथ आपको। तो बिल्कुल। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे।